हेलो एवरीवन, आप सभी का द पीएससी प्रिपरेशन पर स्वागत है। आज हम 4 जून 2026 से बनने वाले सभी करंट अफेयर को कवर करेंगे। उससे पहले हम लास्ट क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था किस राज्य के नारियल किसान वल्लुवन को एफएओ द्वारा सॉइल फार्मर हीरो से सम्मानित किया गया है? तमिलनाडु के। डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? राजेश कुमार सिंह। सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा सांची स्तूप के अवशेष को किस देश में भेजा गया है? मंगोलिया। 31 मई 2026 को लोक माता अहिल्याबाई होलकर की कौन सी जयंती मनाई गई है? 300 301 क्रम का। आईपीएल 2026 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? आरसीबी के द्वारा। ऑरेंज कैप इसमें दिया गया था वैभव सूर्यवंशी को और पर्पल कैप कागिसो रबाडा को। वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है? 1 जून को। लेवेंडर फेस्टिवल किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जा रहा है? तो जम्मू कश्मीर में। हाल ही में किस देश के साथ ब्रह्मोस मिसाइल के लिए भारत द्वारा रक्षा सौदा किया गया है? तो वियतनाम के साथ। 1 जून 2026 को पीएम स्वनिधि योजना को कितने वर्ष पूरे हुए हैं? 6 ईयर कंप्लीट हुए हैं। तो ये थे लास्ट क्लास के रिवीजन। अब शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है, फोर्ब्स के नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो ये है एलन मस्क। ठीक है, तो ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। सेकंड पे लैरी पेज हैं और थर्ड पे सर्जी ब्रिन और फोर्थ पे जेफ बेजोस है और मार्क जुकरबर्ग जो है फिफ्थ क्रम पे है। ठीक है, तो अभी फोर्ब्स की नवीनतम रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क रहे। इनकी संपत्ति जो है $835 बिलियन है। रैंकिंग से रिलेटेड फैक्ट देखें तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 में भारत 39 अंक के साथ विश्व में 91st पोजीशन पे था। फर्स्ट पे डेनमार्क है जहाँ पे सबसे कम करप्शन है और लास्ट में साउथ सूडान और सोमालिया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के नवीनतम अपडेट में भारत 10 पायदान चढ़कर 75 पोजीशन पे आ गया था। वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस 2026 के अनुसार भारत चाइल्ड ओबेसिटी के मामले में विश्व में सेकंड पोजीशन पे, फर्स्ट पे चाइना है। ह्यूरन ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 के अनुसार भारत का विश्व में थर्ड पोजीशन है, फर्स्ट पे अमेरिका, सेकंड पे चाइना है। सिपरी की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया में हथियार आयात में सेकंड पोजीशन पे, फर्स्ट पे यूक्रेन है। नीति आयोग द्वारा जारी फिक्सल हेल्थ इंडेक्स 2026 में पहले स्थान पे रहा है उड़ीसा और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में अरुणाचल प्रदेश। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत नारियल उत्पादन और उत्पादकता में विश्व में पहले स्थान पे है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत जो है पूरे विश्व में 116 पोजीशन में, फर्स्ट में फिनलैंड है और लास्ट में अफगानिस्तान है। स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2026 के अनुसार दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा रहा है चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर का और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है इसमें 28 पोजीशन पर रहा है। हुरन रिच रेस सेल्फ मेड वुमेन 2026 के 150 अरबपति महिलाओं की सूची में भारत की 3 महिलाओं को शामिल किया गया है, राधा बेम्बू, फाल्गुनी नायर और कृष्ण किरण मजुमदार शॉ। आईईपी द्वारा जारी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में सबसे ज़्यादा आतंकवाद से प्रभावित देश रहा है पाकिस्तान, इंडिया की पोजीशन 13 रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा किस राज्य में पहली बार मेसालिना विश्नोई प्रजाति की छिपकली की पुष्टि की गई है? तो ये छिपकली पाई गई है राजस्थान में। ठीक है, तो राजस्थान के बीकानेर जिला में छिपकली की एक बिल्कुल नई प्रजाति जिसका नाम रखा गया है मिसालेना विश्नोई की खोज की गई है और ये मिसालेना वंश का पहला आधिकारिक पुष्टि रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। और ये विश्नोई समुदाय जो कि पर्यावरण और वन्यजीव संरक्षण के प्रति जो है उनका समर्पण है, उन्हीं के जो सम्मान में इस छिपकली का नाम जो है मेसालेना विश्नोई रखा गया है। राजस्थान से रिलेटेड फैक्ट देखें तो राजस्थान में उत्तर भारत की सबसे ऊंची हनुमान जी की मूर्ति बनाई जा रही है। यहाँ का नगौरी अश्वगंधा को जीआई टैग प्रदान किया गया था। बीकानेर में इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल 2026 आयोजित किया गया था। केंद्रीय विद्युत मंत्री के द्वारा राजस्थान में पीएम कुसुम में बढ़िया प्रदर्शन के लिए इसे गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया था। बिल्ली की दुर्लभ और दुनिया की सबसे छोटी जंगली प्रजाति द रस्टेड स्पॉट कैट यहीं पाई गई थी। इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047 के तहत 100% बीमा कवरेज हासिल करने में देश का पहला जिला रहा था अलवर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ
जो देशव्यापी एचपीवी टीकाकरण की शुरुआत की गई थी वो अजमेर राजस्थान से की गई थी। राजस्थान में माउंट आबू का नाम परिवर्तित करके आबू राज किया गया है। इसके अलावा जहाजपुर का याग्यापुर और कमन का कमवान किया गया है। राजस्थान के भिवाड़ी में पहला सेमीकंडक्टर एटीएमपी संयंत्र स्थापित किया गया है। कुंभलगढ़ किला का संबंध राजस्थान से है, जिसे यूनेस्को के द्वारा दुनिया की दूसरी सबसे लंबी निरंतर दीवार माना गया है। और ऑयल इंडिया लिमिटेड कंपनी के द्वारा राजस्थान के जैसलमेर के डांडेवाला क्षेत्र में प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियतनाम में आयोजित अंडर 17 एशिया रेसलिंग चैंपियनशिप 2026 में भारतीय महिला टीम ने कितने पदक जीते हैं? तो इसमें भारतीय महिला टीम ने 10 मेडल जीते हैं। ठीक है, जिसमें से 2 स्वर्ण है, 3 रजत है और 5 कांस्य पदक है। गेम से रिलेटेड फैक्ट देखें तो डेनमार्क में थॉमस कप और उबर कप हुआ था। तो थॉमस कप का विजेता था चाइना और उबर कप का था साउथ कोरिया। मार्टा कोस्चुको ने मैड्रिड ओपन 2026 महिला का एकल का खिताब जीता है, जिनका संबंध यूक्रेन से है। मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2026 किमी एंटोलिनिया के द्वारा जीता गया है। शतरंज खिलाड़ी अपार सक्सेना ने इंटरनेशनल मास्टर का खिताब जीता है। राहुल द्रविड़ जो है भारतीय क्रिकेटर है, इन्होंने जो है यूरोपियन T20 प्रीमियर लीग में डबलिन गार्जियंस फ्रेंचाइजी के मालिक बन गए हैं। इटालियन ओपन 2026 जैनिक सिनर और एलिना सेविटोलिया ने जीता है। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2026 में भारत ने 10 मेडल जीते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के लिए भारतीय दल का चीफ डे मिशन नियुक्त हुए हैं रोहित राजपाल। कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स 2026 किमी एंटोलिनी ने जीता है। इसके अलावा रिंकू सिंह को जो है भारत क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी नियुक्त किया गया है। डेनमार्क में जो थॉमस कप और ओवर कप हुआ था, इसके लिए भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया गया था लक्ष्यन और पीवी सिंधु के द्वारा। मियामी ओपन 2026 जो है अरियाना साबालेंका के द्वारा और मेल कैटेगरी में जैनिक सिनर के द्वारा जीता गया है। सैफ अंडर 20 मेंस चैंपियनशिप 2026 बांग्लादेश के द्वारा जीता गया था। खेलो इंडिया ट्रैवल गेम 2026 जो कि छत्तीसगढ़ में हुआ था, इसमें पहले पदक तालिका में टॉप पे रहा था कर्नाटक। वर्ल्ड आर्चरी पैरा सीरीज 2026 में भारत ने कुल 16 पदक के साथ फर्स्ट पोजीशन हासिल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीके शिव कुमार किस राज्य के 24 क्रम के मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो ये नियुक्त हुए हैं कर्नाटक के। ठीक है, तो डीके शिव कुमार जो है बेंगलुरु के लोक भवन में कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ रहेंगे, क्योंकि जो पूर्व मुख्यमंत्री थे सिद्धारमैया, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। इसके साथ ही वरिष्ठ कांग्रेस नेता जी परमेश्वर नए उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे और इनके साथ डीके शिव कुमार के साथ 13 कैबिनेट मंत्री भी जो है समारोह में शपथ ग्रहण करेंगे। कर्नाटक से रिलेटेड फैक्ट देखें तो टाटा के द्वारा बेंगलुरु में हरकुलस विमान के लिए एमआरओ केंद्र स्थापित किया गया था। यहाँ लाल गुलाबी रंग के स्ट्रॉबेरी तेंदुए देखे गए थे। अक्का पड़े योजना की शुरुआत यहीं से की गई थी। देश का पहला पूर्णतः महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क जो है चिक्कबलपुरम कर्नाटका में स्थापित किया गया है। नमो ड्रोन दीदी योजना जो है, इसमें पहले स्थान पर कर्नाटक रहा था। आयुष मंत्रालय के सीसीआरएस के अंतर्गत आने वाला पहला संस्थान सीएआरआई बेंगलुरु बना था, जिसे आईएसओ द्वारा मान्यता प्राप्त की गई थी। और कर्नाटक हाईकोर्ट के द्वारा मासिक धर्म अवकाश को जो है राज्य में लागू करने का निर्देश दिया गया था। कर्नाटक की सरकार के द्वारा गिग वर्कर के लिए भारत की पहली डिजिटल शिकायत निवारण प्रणाली की शुरुआत की गई थी। और बेंगलुरु पुलिस के द्वारा देश का पहला एआई आधारित बहुभाषी आपातकालीन सेवा नम्मा 112 की शुरुआत की गई थी। वाटर ग्लोबल समिट 2026 मैड्रिड में भारत के बेंगलुरु जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड को टॉप 5 वाटर यूटिलिटीज में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के विदेश मंत्री डॉक्टर खलीलुर रहमान को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 80th शर्त का अध्यक्ष चुना गया है? तो ये संबंध रखते हैं बांग्लादेश के। तो जो 80 नहीं होगा, 81st आएगा, 80 हो चुका है। ठीक है,
तो बांग्लादेश की जो विदेश मंत्री डॉक्टर खलीलुर रहमान, उनको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 81st सत्र का अध्यक्ष चुना गया है। और इस ऐतिहासिक चुनाव में बांग्लादेश के कड़े मुकाबले के बाद जीत हासिल की, क्योंकि न्यूयॉर्क में जो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है वहाँ पे मतदान हुआ था, जहाँ पे डॉक्टर खलीलुर रहमान जो है 99 वोट से जीते थे, और किसको हरा के, साइप्रस के एंड्रिया कॉकरेज को हराकर जो है इन्होंने 81st क्रम का जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का सेशन होगा उसके अध्यक्ष का पद जीता है। और बेसिकली क्या है, यूनाइटेड नेशन की जो है इसमें जो रोटेशन होता है एरिया वाइज, तो 81st सत्र का जो अध्यक्ष है वो एशिया प्रशांत समूह से चुने जाना था, तो इसलिए जो है बांग्लादेश के चुने गए हैं। और डॉक्टर रहमान आज सितंबर 2026 अपना एक साल का कार्यकाल शुरू करेंगे। अभी जो 80th क्रम का जो सत्र था उसके अध्यक्ष कौन थी, जर्मनी की एनेला बेयरबॉक, जो कि भारत दौरे पे भी आई थी। और ये बांग्लादेश के लिए महत्वपूर्ण क्यों है कि बांग्लादेश को 40 वर्षों के बाद वैश्विक स्तर पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है। इससे पहले 1986-87 में बांग्लादेश के जो पूर्व विदेश मंत्री थे हुमायूं रशीद चौधरी ने महासभा के अध्यक्ष पद की कमान संभाली थी। तो 40 साल बाद जो है बांग्लादेश को फिर से ये पद मिल रहा है। और इसी समय जो है यूनाइटेड नेशन के जो महासचिव है उसका भी चुनाव होना है, तो ये बांग्लादेश के लिए काफ़ी ये इम्पॉर्टेंट है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की बात करें तो ये बेसिकली यूनाइटेड नेशन का ही एक ऑर्गन है, और इसे जो है इस्टेब्लिश किया गया था यूएन चार्टर एक्ट 1945 के थ्रू। और इसमें जो है 193 यूएन मेंबर हैं। इसे अक्सर जो है पार्लियामेंट ऑफ नेशन भी कहा जाता है, और जितने भी मेंबर स्टेट हैं उनका इक्वल रिप्रेजेंटेशन इसमें होता है। ठीक है। और जनरल असेंबली जो है इसका सेशन हर साल होता है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है। और इसके अलावा जो है जनरल असेंबली के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो एक साल के लिए चुने जाते हैं, जैसे कि अभी बांग्लादेश के चुने गए हैं। और इसके अलावा जो है, और ये जो प्रेसिडेंट जो है ये रोटेटिंग बेसिस पे रीजनल ग्रुप के अंदर रोटेट होते रहते हैं। इसके अलावा इसमें 21 वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, एक जनरल कमेटी होती है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे द अर्थ प्राइज 2026 एशिया रीजन पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो विवान, अरियाना अग्रवाल और अवियाना मेहता, इन तीनों को प्रदान किया गया है। तो 3 भारतीय किशोर हैं, विवान छारिया, अरियाना अग्रवाल, अभियाना मेहता, ने पानी से हानिकारक माइक्रोप्लास्टिक को हटाने के लिए एक बायोडिग्रेडेबल वाटर फिल्टर तकनीक विकसित की है। इसके लिए द अर्थ प्राइज 2026 एशिया क्षेत्र का खिताब अपने नाम किया है। और इन तीनों ने जिसका आविष्कार किया उसका नाम रखा है प्लास्टिक। एक बेहद अनोखा किफ़ायती समाधान तैयार किया है जो बिना किसी बिजली या महंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम करता है। ठीक है। अवार्ड से रिलेटेड फैक्ट देखें तो ग्रीन नोबेल के नाम से जाने जाने वाला गोल्डमैन एनवायरनमेंट प्राइज जो है पहली बार ऐतिहासिक रूप से सभी महिलाएं कार्यकर्ता को दिया गया है, जिनके नाम यहाँ पे हैं। यूके के प्रतिष्ठित बायोमेडिकल केमिकल सोसाइटी के द्वारा इंटरनेशनल अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक बने अरुण कुमार शुक्ला। विटली अवार्ड 2026 प्रवीण सेठ और बरखा सुब्बा को दिया गया है। भारतीय पत्रकार आनंद आर के, सुपर्णा शर्मा और नताली ओबिका पियर्सन को उनकी कृति टैपेड के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2026 प्रदान किया गया है। यूनेस्को के द्वारा सूडान के जर्नलिस्ट सिंडिकेट को यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2026 प्रदान किया गया है। ऑस्ट्रेलिया का प्रतिष्ठित पुरस्कार आर्ची वॉल्ड प्राइज 2026 रिचर्ड लुअर को दिया गया है। यांग सुआंग जी को उनकी किताब ताइवान ट्रैवलॉग के लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2026 प्रदान किया गया है। यूनेस्को लॉरियल फाउंडेशन के द्वारा 5 महिलाओं को वुमेन इन साइंस इंटरनेशनल अवार्ड 2026 के लिए चुना गया है। रॉयल सोसाइटी का फेलो चुने जाने वाली दूसरी भारतीय महिला वैज्ञानिक बनी है सौम्या स्वामीनाथन। साउथ अफ्रीका का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ मापू गुम्पे से सम्मानित किया गया डॉक्टर सलीम अब्दुल करीम और प्रोफेसर कीर्तन थेड्डा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सात्विक और चिराग की जोड़ी सिंगापुर ओपन 2026 जीतने वाले भारत के कौन से क्रम की जोड़ी बनी है? तो ये पहले क्रम की ऐसी जोड़ी बनी है जिन्होंने सिंगापुर ओपन 2026 जीता है। ठीक है, तो भारत की स्टार पुरुष युगल बैडमिंटन जोड़ी सात्विक साईराज रेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन 2026 जो है खिताब अपने नाम किया और इन्होंने इंडोनेशिया के फजार अल्फियान और मोहम्मद सोहिबुल फिक्री को हराया था और ये सिंगापुर ओपन जो जीतने वाले पुरुष युगल खिताब जीतने वाले भारत की ये पहली जोड़ी बनी है। गेम से रिलेटेड फैक्ट देखें तो एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2026 में भारत कुल 17 पदक के साथ फिफ्थ पोजीशन पे था। मंगोलिया में एशिया बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 में भारत 16 मेडल के साथ सेकंड पोजीशन पे था। फर्स्ट पे कजाकिस्तान था। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2026 में भारत के आयुष शेट्टी के द्वारा सिल्वर मेडल जीता गया था। फाइड महिला कैंडिडेट्स टूर्नामेंट 2026 जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी थी आर वैशाली। स्पेनिश फुटबॉल खिताब कोपा डेल रे खिताब जो है रियल सोसियाड के द्वारा जीता गया था। पाकिस्तान की महिला फुटबॉल टीम के द्वारा भारत में आयोजित होने वाले सैफ वुमेन चैंपियनशिप 2026 से आधिकारिक तौर पे जो है बाहर हो गए हैं। भारत को फीफा के द्वारा संचालित महिला विकास कार्यक्रम 2026 के लिए चुना गया है और मिस्र के काहिरा में आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप 2026 में भारत 16 पदक के साथ फर्स्ट पोजीशन पे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39th नेशनल गेम्स किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा मेघालय में। ठीक है, तो भारतीय ओलंपिक संघ ने आधिकारिक रूप से घोषणा की है कि मेघालय फरवरी मार्च 2027 में 39th राष्ट्रीय खेल जो 39 नेशनल गेम्स है उसकी मेजबानी करेगा और ये पहला मौका है कि जब मेघालय इस खेल की मेजबानी कर रहा है। और इससे पहले आसाम ने 2007 में और मणिपुर में 1999 के बाद मेघालय राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करने वाला पूर्वोत्तर भारत का तीसरा राज्य बना है। गेम से रिलेटेड इवेंट देख ले तो भोपाल में पहली बार राष्ट्रीय दिव्यांगजन क्रिकेट खेल महोत्सव 2026 मनाया गया था। एससीओ सदस्य के द्वारा आयोजित फर्स्ट यूथ डेफलिक गेम्स 2026 किर्गिस्तान में आयोजित किया गया है। भारत में जो सैफ वुमेन चैंपियनशिप 2026 हो रही थी उसमें से जो है पाकिस्तान महिला फुटबॉल टीम के द्वारा जो है इससे बाहर होने का फैसला किया गया था। अफ्रीका महाद्वीप के गैबोन जो बोत्सवाना में है वहाँ पहली बार वर्ल्ड एथलेटिक्स रिले 2026 आयोजित किया जा रहा है। पहला वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 अहमदाबाद में होगा। एशियन रिले चैंपियनशिप 2027 भारत के चंडीगढ़ में आयोजित होगा। कॉमनवेल्थ यूथ गेम 2027 माल्टा में होगा और वर्ल्ड इंडोर चैंपियनशिप 2028 की मेजबानी पहली बार भारत के भुवनेश्वर शहर में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश के हज मिशन को सर्वश्रेष्ठ हज समन्वय और संचार के लिए सऊदी अरब के प्रतिष्ठित 2 लब्बायुतम पुरस्कार जीता गया है? तो ये जीता गया है इंडियन हज मिशन के द्वारा। ठीक है, तो भारतीय हज मिशन ने सऊदी अरब में आयोजित खितामाहु मिस्क समारोह में सर्वश्रेष्ठ हज समन्वय और संचार वेस्ट हज कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन श्रेणी के तहत प्रतिष्ठित लब्बैतुम पुरस्कार जीतकर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की गई है। ठीक है, और ये इतिहास में पहली बार है कि जब भारत को एक साथ 2 ऐसे प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कुछ इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल रिलेशन देखें तो भारत को 2026-28 के लिए कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वीडन सरकार के द्वारा रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया था। नॉर्वे सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट प्रदान किया गया था। फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च सम्मान एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया है। हाल ही में भारत और साउथ कोरिया के बीच चिप्स टू शिप साझेदारी की गई है। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम भारत दौरे पे आए हुए थे। भारत के द्वारा जमैका में जो है नया पोर्टेबल स्वास्थ्य सेवा तैनात किया गया जिसका नाम दिया गया है भीष्म क्यूब।
इसके अलावा जो है नीदरलैंड के द्वारा चोल राजवंश का जो ताम्रपात्र है, जिसको कहते हैं एनामेगलम कॉपर प्लेट्स, वो भारत को वापस लौटाए जाने की घोषणा की गई थी। भारत और नीदरलैंड के बीच जो है गुजरात राज्य में महत्वाकांक्षी कल्सर प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए एक समझौता हुआ है। पाकिस्तान के द्वारा चाइना के साथ 75 वर्ष राजनयिक संबंध पूरे होने पर स्मारक सिक्का जारी किया गया था। अमेरिका के द्वारा भारत के लिए अपाचे और होइचर के लिए डिफेंस सपोर्ट की मंजूरी दी गई थी। भारत और इटली के द्वारा 2027 को सांस्कृतिक एवं पर्यटन वर्ष के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है। और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोलस क्रिस्टोडाइलिस भारत दौरे पे आए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड बाइसिकल डे ये कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 3 जून को मनाया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अप्रैल 2018 में इस देश को मनाने की घोषणा की थी। ठीक है, और ये पहला दिन जो है फर्स्ट टाइम 13 जून 2018 को मनाया गया था। इस साल की थीम है हरित भविष्य के लिए साइकिल चलाना, साइकिलिंग फॉर अ ग्रीन फ्यूचर। और इस दिवस की जो शुरुआत है, ये प्रस्ताव जो रखा गया था वो कौन से देश के द्वारा रखा गया था? तुर्कमेनिस्तान सरकार के द्वारा लाया गया था। मेन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट डे देखें तो इंटरनेशनल लेबर डे 1 मई को मनाया जाता है। इसके अलावा गुजरात और महाराष्ट्र का फाउंडेशन डे मनाया जाता है। 2 मई को वर्ल्ड टूना डे मनाया जाता है और 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है। अग्नि सुरक्षा सप्ताह 4 से 10 में मनाया जाता है। वर्ल्ड अस्थमा डे एंड इंटरनेशनल मिडवाइफ डे 5 मई को मनाया जाता है। 7 मई 2026 को बीआरओ का 66 क्रम का स्थापना दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड एथलेटिक्स डे 7 मई को मनाया जाता है। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे 8 मई को मनाया जाता है। नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई को। 10 मई 2026 को रिवॉल्ट ऑफ 1857 के 169वीं वर्षगांठ मनाई गई है। इंटरनेशनल नर्स डे 12 मई को। इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ 12 मई को। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली 15 मई को। इंटरनेशनल म्यूजियम डे एंड वर्ल्ड एड्स वैक्सीनेशन डे 18 मई को। वर्ल्ड बी डे एंड वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे 20 मई को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 22 मई को। वर्ल्ड थायराइड डे 25 मई को। इसके अलावा वर्ल्ड टर्टल डे 23 मई को और इंटरनेशनल डे ऑफ मार्कोर डे 24 मई को मनाया गया था। इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर वुमेन्स हेल्थ 28 मई को मनाया जाता है। इसके अलावा 28 मई को वर्ल्ड हंगर डे भी मनाया जाता है। और 29 मई को इंटरनेशनल डे ऑन यूएन पीस कीपिंग जो है मनाया जाता है। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, भारत का पहला निजी मेडिकल संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया है केरल में। आज का क्वेश्चन है कि केंद्र के द्वारा गठित हाई लेवल कमेटी ऑन डेमोग्राफिक चेंजेस का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन है जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नवलेकर या जस्टिस विक्रम सेठ। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हो और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। आई होप आपको क्लास अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।